अध्याय स्वास्थ्य बीमा का जोखिम अंकन के अगले वीडियो में हम बीमा लेखन की प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे। यहाँ हम निम्नलिखित विषयों को सीखेंगे। चिकित्सा बीमा लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रस्तावक से मेडिकल रिपोर्ट की मांग की जाती है। फिर एकत्रित की गई स्वास्थ्य की जानकारी का बीमा कंपनियों द्वारा यह तय करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि क्या कवरेज दिया जाएगा, किस सीमा तक और किन शर्तों एवं अपवर्जनों के साथ। हालांकि चिकित्सा बीमा लेखन में मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करने और जांच के संदर्भ में उच्च लागतें सम्मिलित होती हैं। इसके अलावा जब बीमा कंपनियां चिकित्सा बीमा लेखन की एक उच्च डिग्री का उपयोग करती हैं, उनको केवल मलाई खाने का दोषी ठहराया जाता है, जिसमें केवल सर्वोत्तम प्रकार के जोखिम को स्वीकार किया जाता है और अन्य को नकार दिया जाता है। वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति, निजी और परिवार की चिकित्सा का इतिहास एक बीमा लेखक को किसी भी पहले से मौजूद बीमारी या समस्या और अंततः भविष्य की स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने में सक्षम बनाता है, जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होने या शल्य चिकित्सा के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा प्रस्ताव प्रपत्रों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि इससे पहले किए गए उपचारों, अस्पताल में भर्ती होने और शल्य चिकित्सा की प्रक्रियाओं से गुजरने के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाती है। यह एक बीमा लेखक को पहले से मौजूद बीमारी की पुनरावृत्ति, वर्तमान या भविष्य की स्वास्थ्य स्थिति पर उसके प्रभाव या भविष्य की समस्याओं की संभावना का मूल्यांकन करने में मदद करता है। इसके अलावा चिकित्सा बीमा लेखन दिशा निर्देशों में प्रस्तावक के पारिवारिक चिकित्सक द्वारा उसकी स्वास्थ्य की स्थिति की एक हस्ताक्षरित घोषणा की आवश्यकता हो सकती है। स्वास्थ्य बीमा के लिए आवेदन करने वाले अधिकांश प्रस्तावकों को चिकित्सा जांच की जरूरत नहीं पड़ती है। बीमा कंपनियां कुछ ऐसी चिकित्सा पॉलिसियां लेकर आ रही हैं जहां प्रस्तावक को किसी चिकित्सा जांच से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में कंपनियां आमतौर पर एक मेडिकल ग्रिड बनाती हैं, जिससे यह पता चलेगा कि किस उम्र और चरण में चिकित्सा बीमा लेखन किया जाना चाहिए, और इसलिए इन गैर चिकित्सा सीमाओं को सावधानी से डिजाइन किया जाता है ताकि व्यवसाय और जोखिम के बीच एक उचित संतुलन कायम किया जा सके। चलिए अब हम संख्यात्मक निर्धारण विधि की अवधारणा को समझते हैं। यह बीमा लेखन में अपनाई जाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जोखिम के प्रत्येक घटक के बारे में संख्यात्मक या प्रतिशत आकलन किए जाते हैं। इसमें उम्र, लिंग, जाति, व्यवसाय, निवास, वातावरण, शारीरिक गठन, आदतें, परिवार और व्यक्तिगत इतिहास जैसे कारकों की जांच की जाती है और पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर संख्यात्मक रूप से अंक दिए जाते हैं। प्राप्त जानकारी का सावधानी से आकलन करने और उचित जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाने पर बीमा लेखन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उपरोक्त उपकरणों और अपने निर्णय के आधार पर बीमा लेखक जोखिम को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। पहला, मानक दरों पर जोखिम को स्वीकार करना। दूसरा, एक अतिरिक्त प्रीमियम, अधिभार पर जोखिम को स्वीकार करना। हालांकि यह प्रक्रिया सभी कंपनियों में नहीं अपनाई जा सकती है। तीसरा, एक निर्धारित अवधि समय के लिए कवर को स्थगित करना। चौथा, कवर को अस्वीकार करना। पांचवा, काउंटर ऑफर, कवर के कुछ भाग को सीमित या अस्वीकार करना। छठा, उच्च कटौती या कोपे लगाना। और सातवां, पॉलिसी के तहत स्थायी अपवर्जन लगाना। अगर किसी बीमारी को स्थायी रूप से बाहर रखा जाता है तो इसे पॉलिसी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाता है। यह पॉलिसी के मानक अपवर्जन के अलावा एक अतिरिक्त अपवर्जन बन जाता है और अनुबंध का एक हिस्सा होता है। अधिकांश पॉलिसियों में अपने सभी सदस्यों पर लागू होने वाले अपवर्जन शामिल होते हैं। इन्हें मानक अपवर्जन के रूप में जाना जाता है या कभी कभी सामान्य अपवर्जन कहा जाता है। बीमा कंपनियां मानक अपवर्जनों को लागू करके अपने जोखिम को सीमित करती हैं। धन्यवाद।